सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कहाँ होता है, क्यों होता है, नहीं होता तो क्या होता, सब कुछ मैंने बताया है। शॉर्ट रिवीजन, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों एनर्जी की ज़रूरत है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैसेजेस को भेजना, एंजाइम्स बनाना, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ज़रूरत होता है। टाइप्स में बात करते हैं तो एरोबिक, एनेरोबिक। हमारे अंदर एरोबिक कभी कभी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट कंडीशन में रहता है तो एनेरोबिक, ठीक। अगर हमारे अंदर एनेरोबिक हो रहा है तो बनेगा लैक्टिक एसिड। एक और एनेरोबिक कंडीशन जो था जिसमें कंप्लीटली लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें इथाइल अल्कोहल जो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। देन टुडे वी विल स्टडी द पैसेज, कि कैसे ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो व्हाट कैन बी द पैसेज, राइट, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ कुछ डायग्राम्स पहले से बना दिए। मैं ये पहले इसलिए बना देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि बनाने में इट विल टेक 2-3 मिनट्स। तो इसको मैं थरली एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इसे बना के भी अपने एग्जाम में बना सकते हैं, यू विल गेट द मार्क्स, अंडरस्टूड, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। सिंपल एक देख रहे हो, एक फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। नाउ यू विल थिंक व्हाट आर दिस। नोज तो पता होगा, फेरिंग्स भी शायद थोड़ा, अगर आप पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, एक्चुअली आप पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। बट मेरा मोटो ये है कि मैं उन वो भी बच्चों को आ जाए जो बिल्कुल भी किताब नहीं खोलते हैं। आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट में भी अगर इसे देखते हैं तो आप एक मतलब एक हमारे दिमाग में एक ऐसा बैठ जाए कि हम वहाँ पे लिख सकते हैं। 10th में होंगे तो 10th के बच्चे तो इतने होते हैं स्मार्ट कि अगर देख लिया तो इमेजिनेशन एंड ऑल, डायग्राम, फ्लो चार्ट से वो बना के उस आंसर को लिख सके। चलिए, सो नोज है, सबसे पहले हम लोग नोज की बात करते हैं। नोज, ये नोज में आपको दो चेम्बर्स ऐसे दिख रहे होंगे, नेजल चेम्बर कहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल चेम्बर्स, ठीक है। ये जो नेजल चेम्बर है इसमें हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, और इसी से फाइनली एयर जो होती है वो इन होती है, अंदर जाती है, ठीक है। अब इस नोज में हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, देखो हम लोग जो एयर ले रहे हैं उसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं, तो उसी इसी नोज के हेयर में वो इंटैंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सो वो नोज, ठीक है। अब नोज से हमने एयर ली तो फाइनली ये पहुंचती है किसके पास, फेरिंग्स के पास। एक्सप्लेनेशन तो शायद ही ना आए आपके पास, अगर आप ऐसे लिख दोगे, बना दोगे, मोर देन इनफ, यू विल गेट द मार्क्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, एक कैविटी है, थोड़ी बड़ी कैविटी है, एक कॉमन पैसेज है जिससे फूड भी पास हो रहा है और एयर भी पास हो रही है, ठीक है। अब इसी फेरिंग्स के बाद से हमें ऐसे दिखेगा कि एक तरफ हो गई विंड पाइप चली गई जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं, और एक तरफ फूड पाइप चली गई। एक्चुअली क्या है कि विंड पाइप के पीछे की ही साइड फूड पाइप है आप लोगों की, ठीक। तो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप, फॉर एयर एंड फॉर फूड, अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप के ऊपर मैंने आपको बताया था एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी ये चीज है तो उसके ऊपर ऐसे ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है, ताकि कोई भी चीज एक साइड गई तो फिर वो क्या होगा, मैप टू ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है। फेरिंग्स की बात करें, नोज के बाद नेजल चेम्बर्स में, नेजल चेम्बर से फेरिंग्स में गया। नाउ दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। आप फील भी कर सकते हो लैरिंग्स, हम लोग कुछ स्वेलो करते हैं तो ये अप डाउन भी होता है, ठीक है। जब भी हम बोल रहे हैं तो ये जो एयर एक्सपेल आउट हम कर रहे हैं वो एक वाइब्रेशन कॉज करता है हमारे वॉइस बॉक्स में, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। साउंड का प्रोडक्शन विदाउट वाइब्रेशन नहीं हो सकता, ये क्लास 5 का कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देन आते हैं फाइनली हम लोग ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। अब ये ट्रैकिया के ही ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। जब हम लोग खाना स्वेलो करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि एपिग्लॉटिस विल क्लोज। अगर एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होगा तो खाना विंड पाइप में जा सकता है, स्टक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए खाते खाते कभी कभी हम लोग को खांसी वगैरह आ जाती है, क्योंकि वो एपिग्लॉटिस क्या होता है, अगर मान लो हम बात कर रहे हैं, बोलते वक्त भी, खाते वक्त इसलिए कहा जाता है बात मत करो, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो एपिग्लॉटिस ओपन होगा, एपिग्लॉटिस ओपन होगा तो फिर खाना स्टक भी हो सकता है हमारे फूड पाइप, विंड पाइप में, ठीक है। तो एपिग्लॉट ट्रैकिया है, एपिग्लॉटिस, उसके ऊपर फ्लैप है। अब जब भी खाना हम लोग सेलो कर रहे हैं तो दिस फ्लैप इज गेटिंग क्लोज्ड टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ दैट फूड पार्टिकल इनटू दैट व्हाट,
इन दैट ट्रैकिया, फाइन। फिर अब खाना, अब ये क्या कहते हैं, हमारा ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई के पास गया, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई। अब यहाँ से स्ट्रक्चर देखिए, छोड़िए वो सब चीज़ों को, आप ये ट्रैकिया देख रहे होगे। देखो बेटा, ये ट्रैकिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं, वो उस पाइप को एक विथस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि वो कोलैप्स न कर जाए, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसको एक स्ट्रेटनिंग दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हार्डनिंग दे रहे हैं, ताकि वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। ओके, और जो हमारा जो फूड पाइप होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब भी फूड का ऐसा पैसेज होता है वो थोड़ा सा अपने में ऐसा हो जाता है, बट विंड पाइप नहीं होता है, ठीक है। कोलैप्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से ये दो ब्रांचेस में बट गया, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियाई। ये ब्रांचेस से जैसे बटा, ये ब्रोंकियाई है, मैंने एक साइड का इसे बनाया हुआ है, ये ब्रोंकाई है। अब ये ब्रोंकाई भी अलग अलग ब्रांचेस में बटे, सो इट विल बी कॉल्ड एज द ब्रोंकियोल्स। और फिर इस ब्रोंकियोल से फाइनली ये आपको एल्वेलाई दिख रहा होगा। एल्वेलाई क्या है, ये एक सैक के जैसा, बलून के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एल्वेलाई एक सैक और बलून जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक नंबर का सवाल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वेलाई। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने उसी के लिए बनाया है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बनाई हूँ, ठीक है। फिर से एयर कहाँ गई, नोज, नेजल चेम्बर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ठीक। अब क्या होगा, अब इन सब चीजों को हम गोली मारते हैं, लेट्स मूव टू दिस, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये है बेटा, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है वो ब्लड कैपिलरीज को शो कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो अंदर एक ये वाला इतना वाला पार्ट जो है वो एल्वेलाई को शो कर रहा है, ठीक। अब आपका, आप देख रहे हो कि मैं पहले लेबलिंग क्लियर कर देती हूँ। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज, ब्लड टू पी डॉट दैट इज पल्मोनरी वेन्स, ये ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा, थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज, एयर आउट, एयर इन। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग एयर को ले रहे हैं तो कहाँ से पैसेज हुआ, बार बार उसको बोला करिए, ठीक है। नोज, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ठीक। अब ये यहाँ पे जब पहुँचता है बेटा, तो ये जो एल्वेलाई है यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है। क्वेश्चन, ये जस्ट एक कंफ्यूजन कि हम लोग जो बच्चे कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में तो सारी गैसेस हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग वो एयर ले रहे हैं विच इज हैविंग द हाई कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और वो एक्सपेल आउट कर रहे हैं विच इज हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी छोड़ो, इस बात को समझो। देखो क्या हो रहा है कि ये एल्वेलाई से आप देख रहे हो, सबसे पहले एयर इन हो रही है। आप देखो, एयर इन होगी तो ये ऑक्सीजन वाली एयर होती है। क्या है कि ये यहाँ से इन होगी तो ये वाली ये इधर ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, और फाइनली ये ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे क्या कह जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ से इस तरफ से ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि डी जो हमारा क्या कहते हैं, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, वो वहाँ यहाँ से एक्सपेल आउट हो रहा है। आप कहोगे मैम कैसे, समझ तो नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है कि तुम्हारे, मैंने बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, उसमें देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। होता क्या है कि जैसे, नाउ आई एम इरेजिंग इट, आई होप ये क्लियर है। हो क्या रहा है, जैसे कि बेटा अगर हम एक टिश्यू समझते हैं, जैसे ये मान लो ये तुम्हारे टिश्यू सेल वगैरह हैं। अब ये एक तरीके से एक समझो, चलो देखो सारे रिएक्शंस हुए। अब यहाँ पे रिएक्शंस होंगे तो जाहिर सी बात है, खाना बनाया है तो कूड़ा तो निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भर भर के इसके पास प्रेजेंट है। अब ये ब्लड कैपिलरीज इसके पास आई, और ये ब्लड कैपिलरीज अपने साथ वो वाला ब्लड लेके आई जिसके पास ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है। आपने डिफ्यूजन प्रोसेस सुना होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि बेसिकली क्या, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती है ना। अब आप देखो कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कोई भी चीज हाई से कहाँ मूव करेगी, लो की तरफ। तो ये क्या करता है, भैया हमें अब CO2 नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास, आप ले जाइए। वो कहता है ठीक है मैं ले जाता हूँ, बदले में तुम क्या, और हमारी बॉडी में क्या है, ये कहता है कि ठीक है मेरे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, यू टेक दिस। एक साथ से हो नहीं रहा है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू। वो कह रहा है कि सपोज देर आर 2 चाइल्ड, वन इज हैविंग डेयरी मिल्क, वन इज हैविंग 5 स्टार। डेयरी मिल्क वाला कहता है मेरे पास बहुत सारा डेयरी मिल्क है, तुम ले लो ये डेयरी मिल्क।
तो कहता है ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया टेरेमिन। अब वो कहता है मेरे पास 5 स्टार बहुत सारा है, तुम ले लो, तो कहता है ठीक है दे दो, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। सेम यही हो रहा है हमारे टिश्यू में, गैसेस का एक्सचेंज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन सारे हो जाते हैं तो हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड पोर आउट कर देता है। और फिर क्या होता है कि हमारे जो कैपिलरीज ऑक्सीजन, हार्ट जो है पंपिंग किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो उसमें जो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो टिश्यू के पास पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक है। अब और ये क्या है, ये जो हम लोग ऑक्सीजन जो लिए हैं वो यहाँ से बॉडी के अंदर चला जाता है हमारे। जैसे मान लो CO2 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है CO2 ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा था तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अगर मान लो कि किसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा कम है तो बाहर ज़्यादा है तो बाहर ज़्यादा से कम की तरफ आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि अगर बॉडी में ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि एल्वेलाई इज हाईली सराउंडेड बाय थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। ठीक, आप यहाँ पे देखो ये ब्लड सेल प्लाज्मा मैंने बनाया है। अगर इतने हिस्से को समझो, इतने हिस्से को मान लो ये वाले हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो CO2 ज़्यादा था, CO2 ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगा और बाहर निकलेगा। इतने वाले ऑक्सीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था तो ज़्यादा है तो वो कम की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ब्लड किसकी तरफ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हार्ट उसको पूरी बॉडी में फिर उसकी पंपिंग करेगा। और यहाँ ये वाला ब्लड जो आया है, ये वाला ब्लड जो यहाँ जा रहा है, ये वाला जो यहाँ से आया है वो पल्मोनरी आर्टरी से आया है, क्योंकि देखो आर्टरीज पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन अगर उसके साथ पल्मोनरी आर्टरी लग गया तो वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करिए। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने अपने इसमें CO2 ज़्यादा था तो इसने एक्सपेल आउट हो गया ये CO2। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे इस वाले ब्लड में इसने अपने सिक्रीशन को दिया तो ये क्या हो गया सॉरी, हमारे पल्मोनरी वेन्स के पास के थ्रू हार्ट के पास जाएगा ताकि वो पूरी बॉडी में हार्ट उसे पंप कर सके। आई होप आपको ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कंसेप्ट क्लियर है। ये 2 से 3 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, आप इस डायग्राम को बना के ये फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं और आप सिंपल लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ जा रही है जब हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। कब ज़्यादा हो गया, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए। तो क्या हो रहा है कि वो हमारे कैपिलरीज एंड ऑल को क्या कर रहा है, अपने CO2 को दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। जब और ऑक्सीजन कम है तो हम लोग बाहर, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है तो अभी तो हम ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा से कम की तरफ लेंगे, और हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा है, बाहर कम है तो हम इसको दे देंगे। अंडरस्टूड? आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अगेन क्लियर इट, नो इश्यूज, राइट। अब इसके बाद जो मैं आपको मिलूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन को मैं 4 फ्लो चार्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दूंगी। यू जस्ट राइट इट इन योर एग्जाम, यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट। फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू।